वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय और कॉलेज के घंटे आधारित शिक्षकों को 31 मार्च तक सेवा विस्तार। विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2022 तक मिल गई है। झारखंड कैबिनेट की 28 सितंबर को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के 25 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई। वहीं राजधानी रांची में ईपीसी मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना के फेज 1 के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगली खबर, झारखंड मौसम अपडेट। झारखंड में बुधवार को दिखेगा चक्रवात गुलाब का असर। 2 अक्टूबर तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड समेत पूरे राज्य में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर को भी देखने को मिलेगा। वहीं 28 सितंबर को लातेहार, गढ़वा, पलामू और चतरा को छोड़कर अन्य सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इसके साथ साथ राज्य में दक्षिणी जिलों के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश होने की संभावना आज है। वहीं 2 अक्टूबर तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में 3 अक्टूबर से मौसम साफ होने के आसार हैं। इधर जमशेदपुर में काफी लंबे समय के बाद कोरोना से एक मरीज की मौत। जानकारी के मुताबिक लौह नगरी में एक बार फिर कोरोना का खौफ मंडरा रहा है। टीएमएच में भर्ती एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में 4 नए मरीज भी मिले। नए मरीजों की में एक साकची, एक कदमा और 2 मानगो से हैं। अचानक से बाहरी इलाकों में बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पॉल ने बताया कि लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाएं और सैनिटाइजर का उपयोग जारी रखें। अगली बड़ी खबर, उग्रवादियों से मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट शहीद। खबर लातेहार से है, जहां लातेहार में उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के दस्ते के साथ मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। उग्रवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ मंगलवार की शाम में हुई। लातेहार के सदर थाना स्थित सलिया गांव में जेजेएमपी सरगना पप्पू लोहरा के दस्ते की सूचना पर जगुआर व लातेहार पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उग्रवादी दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान राजेश के सीने के पास गोली लगी। उन्हें घायल अवस्था में हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक नक्सली के भी मारे जाने की दावा सुरक्षा बलों ने किया है। अगली बड़ी खबर, संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों को नियमित करने का हाईकोर्ट का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में महिला पर्यवेक्षक को नियमित करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 10 सप्ताह के अंदर महिला बाल विकास सचिव को इन्हें नियमित करने का आदेश दिया है। इससे पहले प्रार्थियों को सचिव के यहाँ आवेदन देना होगा। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में 10 साल सेवा देने वालों को स्वीकृत पद होने पर नियमित करने का आदेश पारित किया है। इस संबंध में देवघर के महिला पर्यवेक्षक प्रियंका कुमारी सहित 23 अन्य वादियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर छठी जेपीएससी मामले में डबल बेंच में हुई सुनवाई। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी के मामले में डबल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीएन शाही, अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और प्रशांत भूषण ने उनका पक्ष रखा। प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट अजित कुमार, मीनाक्षी अरोड़ा, अजित कुमार, सुभाष रसिक सोरेन, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने बहस की। इस दौरान डबल बेंच की खंडपीठ ने सभी पक्षों की सहमति से मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित कर दिया। तब तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि सरकार सिंगल बेंच में दायर रीट का विरोध किया था, लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेश को ही लागू करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी रुकिए, यह कई लोगों की नौकरी का मामला है। अभी इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की डबल बेंच में सुनवाई हुई। अगली बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हिंदी को शामिल करने के लिए एकता विकास मंच ने दायर की याचिका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा
जेएसएससी की परीक्षा में हिंदी को जोड़ने की मांग को लेकर सरायकेला खरसावां जिले की सामाजिक संस्था एकता विकास मंच ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस जनहित याचिका में मंच की ओर से महाधिवक्ता रितु कुमार ने अपने जनहित याचिका में सरकार के नई नियमावली को चुनौती दी है और हिंदी को जोड़े जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में राजनीतिक मंशा के कारण रखा गया है। झारखंड के अधिकांश सरकारी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई होती है। उर्दू की पढ़ाई एक खास वर्ग के लोग मदरसे में करते हैं। ऐसे में किसी खास वर्ग को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर देना और हिंदी भाषा को जानने वाले लोगों को मौका नहीं देना गलत है। इस कारण राज्य सरकार की नियमावली के 2 प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने बताया कि इस केस में प्रार्थी रमेश हांसदा भी हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया है, जबकि उर्दू, उड़िया और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले को ही चुनौती दी गई है। अगली बड़ी खबर दुमका से है, जहां प्रेमियों को निर्वस्त्र कर घुमाया। जानकारी के मुताबिक एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी को भीड़ ने निर्वस्त्र कर करीब 1 किलोमीटर तक घुमाया। लोगों ने इस प्रेमी युगल को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह शर्मनाक घटना सोमवार की शाम दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांदू इलाके के मयूरनाचा गाँव में हुई। मयूरनाचा गांव में उस महिला का ससुराल है। महिला का पति किसी मामले में करीब 1 साल से दुमका जेल में है। वह दुमका में मजदूरी कर अपना और अपने 3 बच्चों का परिवेश करती है। दुमका में मजदूरी करने के दौरान ही उसकी मित्रता कोल्हड़िया गांव के एक युवक से हुआ। वह युवक भी शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। सोमवार की शाम को वह युवक महिला से मिलने के लिए उसके घर आया था। गांव के 4-5 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और फिर घटना को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 53 पदाधिकारियों का तबादला, प्रमोशन अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने मंगलवार देर शाम झारखंड प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों का तबादला किया है। अनुमंडल स्तर के सभी अधिकारियों को अपर समहर्ता एवं समकक्ष स्तर पर उत्क्रमित करते हुए उन्हें कई पदों पर पदस्थापित किया गया। इस बाबत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, घर में घुसकर सीसीएल कर्मी समेत 3 की निर्मम हत्या। खबर के अनुसार सीसीएल कर्मी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यह घटना मंगलवार की देर रात रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र स्थित मोहन नगर में हुई। अपराधियों ने घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मृतकों में देव प्रकाश मेहर, उसकी पत्नी कौशल्या देवी और प्रकाश चौहान शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए टीका एक्सप्रेस झारखंड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी जिलों में कोविड के टीके लगाने एवं इस कोरोना जागरूकता फैलाने के लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बचाव के लिए आप लोग मास्क अवश्य पहनें, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मोबाइल वैक्सीन वैन आप लोग के जिले तक जाकर आपको वेबसाइट जागरूक करेगा। अगली बड़ी खबर, लोहरा, चीक, बड़ाइक व भुइयर मुंडा आदिवासी में होंगे शामिल। जानकारी के मुताबिक आदिवासी की सूची में कुछ जातियों को शामिल करने पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सहमति बनी है। भुइयर मुंडा, कपाट मुंडा, चीक, बड़ाइक, लोहरा जाति को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। विधायक बंधु तिर्की ने टीएसी की बैठक में यह मामला उठाया। इसमें दूसरे सदस्यों की भी सहमति थी कि कुछ जातियां आदिवासी की सूची से छूट गई है। इनकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता आदिवासियों से जुड़ी है। बैठक में कहा गया कि इन जातियों को आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए जल्द से जल्द अनुशंसा की जाए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल, आज से 1 लाख फुटबॉलर दिखाएंगे दम। खेल निदेशालय की ओर से बुधवार 29 सितंबर से मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पूरे राज्य में हो रहा है। इसमें लगभग 1 लाख फुटबॉलर हिस्सा लेंगे। 5 स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल 15 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित पत्र सभी जिला और पंचायत को भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप प्रतियोगिता की शुरुआत पंचायत स्तर से होगी
29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होगी। इसके लिए 3500 रुपये प्रति पंचायत व्यय सीमा रखी गई है। इसके बाद प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगी, जिसके लिए प्रति प्रखंड 10,000 रुपये व्यय का खर्च रखा गया है। इसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। इसमें प्रति जिला 2,75,000 रुपये व्यय सीमा रखी गई है। इसके बाद जोनल स्तरीय प्रतियोगिता 5 नवंबर से 8 नवंबर तक होगी। इसके लिए प्रति जोन 4 लाख रुपये व्यय सीमा रखी गई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 10 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होगी। इधर प्रशिक्षित युवक शिक्षक बहाली से पूर्व कर रहे जेटेट आयोजित करने की मांग। खबर के अनुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों एवं विधायकों को जेटेट की परीक्षा आयोजन करने हेतु मांग पत्र भी सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने बताया कि 2016 के बाद अब तक झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। इस दौरान लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। एनसीटीई गाइडलाइन के तहत प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। अलग झारखंड के 20 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही जेटेट परीक्षा आयोजित हुई है। इस दौरान संघ के प्रदेश महासचिव भानु प्रताप सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष महतो सहित कई लोग लगातार मांगे कर रहे हैं। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां सिलापट मामले में समर्थकों की गिरफ्तारी से नाराज सरयू पहुंचे थाने, पूछा काउंटर केस में एक तरफा कार्रवाई क्यों। खबर के अनुसार बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में रघुवर दास का सिलापट तोड़ने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनमें कमल किशोर अग्रवाल, दुर्गा राव, रंजीत कुमार और गोल्डन शामिल हैं। वे चारों जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता हैं। इसकी सूचना मिलने पर विधायक सरयू राय मंगलवार की सुबह समर्थकों के साथ बर्मा माइंस थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई करार दिया। सरयू राय का कहना था कि इस घटना में पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया था, सिलापट उनके नाम का तोड़ा गया था और मुकदमा भी उन्हीं के समर्थकों पर हुआ और गिरफ्तारी भी उन्हीं के समर्थकों की हुई। यह ठीक नहीं है। सरयू राय समर्थक व भाजपा के जिला महामंत्री मनोज सिंह उजैन ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से लक्ष्मी मुंडा के बयान पर रामबाबू तिवारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर, गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए डीसी ने पोषण रथ रवाना किया। खबर जमशेदपुर से है, जहां एनीमिया को ध्यान में रखते हुए जिले के डीसी सूरज कुमार ने मंगलवार को डीसी परिसर से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर डीसी ने कहा कि झारखंड के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिले में एनीमिया की शिकायत है। इससे जहां बड़े पीड़ित हैं, वहीं बच्चे भी अछूते नहीं हैं। डीसी सूरज कुमार ने कहा कि पोषण के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में रोजाना अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके बच्चों को जागरूक किया जाएगा और स्कूली शिक्षा से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक करके ही एनीमिया खत्म किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, आफत मंत्री बन गए हैं बन्ना गुप्ता, होटल से बनकर खाना डिलीवर हो सकता है तो भोग वितरण पर रोक क्यों। भाजपा धनबाद जिला संगठन प्रभारी नेता अभय सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि शहर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आपदा प्रबंधन समिति के भी मंत्री हैं, लेकिन आज वे झारखंड के लिए आफत मंत्री बन गए हैं। झारखंड सरकार की ओर से दुर्गा पूजा पर भोग बनाने और वितरण करने पर रोक लगाकर अपने तानाशाह रवैये के सामने ला रही है। फिलहाल राज्य भर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, शराब की दुकानें आदि को खोल दिया गया और इसमें बैठाकर खिलाने की भी अनुमति सरकार की ओर से दे दी गई है। अभय सिंह का कहना है कि झारखंड सरकार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले साल की तुलना में कोरोना की कमी आई है और सब कुछ खुला हुआ है। सरकार जानबूझकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। पिछले वर्ष भी भोग बनाकर बांटने का काम पूजा समितियों की ओर से किया गया था। सरकार को समिति के लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार मदद करना नहीं चाहती है। अगली बड़ी खबर, 6 ट्रकों में लदे 146 मवेशी बरामद, चालक गिरफ्तार। चतरा के सिमरिया थाना पुलिस ने सोमवार की रात बगड़ा मोड़ के समीप से 6 ट्रक मवेशियों को पकड़ा है। मवेशियों की कुल संख्या 146 है। इसे अमानवीय ढंग से ट्रकों में लाद कर तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जब्त मवेशियों को गौरक्षणी चतरा को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर ट्रकों में मवेशी लादकर NH-99 सड़क से गुजर रहे हैं। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय का झारखंड मुख्यालय बना पूर्व मंत्री एनोस एक्का का आवास। राजधानी रांची के हिनू स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का का आवास प्रवर्तन निदेशालय का झारखंड मुख्यालय बन गया है। अब प्लांट नंबर 1502/B एयरपोर्ट रोड हिनू ईडी का नया दफ्तर होगा। बताते से चले कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस आवास पर कब्जा किया था। अब यह 2,33,50,000 की संपत्ति है। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 28 सितंबर 2018 को इस बंगले के अलावा एनोस एक्का के 4 अन्य ठिकानों पर भी विधिवत कब्जा किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त यह बंगला एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर था। इसकी कीमत 2,23,50,000 रुपये बताई गई। इसमें प्लॉट की कीमत 64,63,000 रुपये और निर्माण खर्च 1,58,86,950 रुपये है। इधर ठनका गिरने से 2 की मौत। खबर कोडरमा से है, जहां कोडरमा के सतगांवा थाना क्षेत्र के गाजे डी में मंगलवार की शाम ठनका गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि घटना में एक बच्चा जख्मी हो गया है। हादसा बारिश के दौरान घर की छत पर नहाने के दौरान हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से छत भी क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की पहचान गाजेडी निवासी डॉली कुमारी और अजीत कुमार के रूप में की गई है, जबकि सत्यजीत कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। अगली बड़ी खबर, 29 सितंबर से चलेगी नई त्रिसप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, 11 स्टेशनों पर रुकेगी। रेल मंत्रालय की ओर से 29 सितंबर से रांची गोड्डा के बीच नई त्रिसप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। रांची से गोड्डा के बीच कुल 11 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। 8604 गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर को गोड्डा से उद्घाटन के पश्चात दोपहर 1:15 बजे प्रस्थान करेगी। स्पेशल ट्रेन का नियमित परिचालन रांची से 30 सितंबर एवं गोड्डा से 1 अक्टूबर से होगा।